तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज आयरलैंड के लिए 2 साल का वर्क परमिट, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों, उन सभी लवर्स के लिए जिन्होंने आयरलैंड में जाना है, जाके सेटल होना है, काम करना है। ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें आते हैं आयरलैंड के लिए भी। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपको इजीली और कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है जी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। उसके बाद जिसकी भी अप्लाई करने की इच्छा हो वो अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, काम करवाना है, तो आप अपनी इच्छा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके बता दिया है। ओनली सीरियस कैंडिडेट ही कांटेक्ट करें, टाइम पास वाले बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे जिन कैंडिडेट का ग्रीस का वीज़ा आया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। वीज़ा आपके सामने है। ठीक है जी, जल्द से जल्द उनकी फ़्लाइट हो और बैक टू बैक वीज़े आ रहे हैं ग्रीस के। ठीक है, तो जिन्होंने भी ग्रीस जाना है वो भी संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए अलग वीडियो आने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आयरलैंड में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आई हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें बेकरी शेफ़ की। तो बेकरी शेफ़ दोस्तों जो बेकरी का काम जानते हैं, ठीक है, केक बनाना, पेस्ट्रीज बनाना, तो उनके लिए बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले नंबर की है, सैलरी बहुत बढ़िया रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है आयरलैंड में वेजेस बहुत बढ़िया बढ़िया मिलती हैं। तो 3000 यूरो की सैलरी रहेगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है दोस्तों। आप समझ ही सकते हैं, अपनी कंट्री की जो भी करेंसी है उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। मैंने आपको यूरोज़ में बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो 3000 यूरो की सैलरी रहने वाली है बेकरी शेफ़ की। एक्सपीरियंस आपके पास थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। वेयर हाउस सुपरवाइज़र अगेन दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है जी, पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास इसके लिए भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी सिलेक्शन में आसानी होगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें कंपनी सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर को ही प्राथमिकता देती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रेशर के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो बात करके ही डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, जब आप हमसे डिस्कस करेंगे अपनी प्रोफाइल, तब हम आगे आपको क्लैरिटी दे पाएंगे किस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है जी, वेयर हाउस सुपरवाइजर की दोस्तों जो सैलरी रहने वाली है, अगेन बहुत ही बढ़िया सैलरी रहेगी। 2500 यूरो की इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी, जो कि बहुत बढ़िया है। नंबर 3 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर्स की। तो वेयर हाउस वर्कर में दोस्तों जो भी जाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इनकी भी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 2000 यूरो के आसपास इसकी सैलरी रहेगी। ये भी बहुत बढ़िया सैलरी है दोस्तों। अगर हम शेरिंगन कंट्री के मुकाबले बात करें तो शेरिंगन में भी इतनी सैलरी हर कंट्री में नहीं मिल पाती है। तो आयरलैंड में होता है दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, वेजेस बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि आयरलैंड एक एक्सपेंसिव कंट्री है फ्रेंड्स। ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियस है दोस्तों खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए सैलरियाँ भी वहाँ पर अच्छी मिलती हैं। ये बात भी है दोस्तों, इकोनॉमी के हिसाब से ही होता है। जो कंट्री में खर्चा ज़्यादा है तो सैलरी ज़्यादा होती है, जिस कंट्री में खर्चा कम है तो भाई उस हिसाब से सैलरी भी कम होती है। यही एक दस्तूर है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी आयरलैंड का मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, क्योंकि सैलरी के मामले में आयरलैंड बहुत आगे है भाई। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगली रिक्वायरमेंट की। तो अगली रिक्वायरमेंट है दोस्तों किचन हेल्पर्स की। किचन हेल्पर में 2 जानना चाहते हैं। ठीक है जी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कंपनी फैसिलिटी क्या दे रही है, प्रोसेस टाइम कितना है, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की किचन हेल्पर की। तो सैलरी जो रहने वाली है दोस्तों 1500 से लेकर 2000 यूरो की सैलरी रहेगी किचन हेल्पर के लिए। किचन हेल्पर का दोस्तों जो काम होता है काफ़ी सिंपल वर्क होता है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता है। ठीक है जी, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, इसमें कंपनी आपको फैसिलिटी क्या क्या देने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर वीज़ा की सक्सेस रेट और फैसिलिटीज़ कंपनी क्या क्या दे रही है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिया कीजिए। तो भाई वैसे तो हम हर वीडियो में इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपका गलती है आपकी। ठीक है जी, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। हम तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें कंपनी फैसिलिटी दे रही है जो ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और साथ में आपकी एकोमोडेशन। 3 जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं दोस्तों वो आपको कंपनी दे रही है। सभी प्रोफाइल्स में आपको मिलने वाला है। अब रह गई बात फूड की, तो फूड आपका रहेगा भाई सेल्फ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फूड अब 99% कंपनीज नहीं दे रही हैं। ठीक है, फूड वो चाहती हैं कि भाई अपना अपना हर इंसान खुद कुक करे, खुद खाए। ठीक है जी, वहाँ पर लग्जूरियस आपको किचन मिलेगी, अच्छी अकोमोडेशन आपको मिलेगी स्टैंडर्ड की। ठीक है जी, जिसमें 3 से 4 पर्सन एक अकोमोडेशन में, एक कमरे में रहते हैं। ठीक है जी, बंक बेड टाइप के होते हैं।
कॉमन किचन होती है, आप आराम से अपना खाना बना के खा सकते हैं। ठीक है जी, आप अपना मार्केट से परचेज़ कीजिए, जो भी आपको खाना है अपना बनाइए खाइए, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है जी, सिंपल चीज़ है, जिसको जो खाना है भाई वो खाए, किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल रहा है दोस्तों, मेडिकल की सुविधा आपको मिल रही है, ये सब आपको इंक्लूड रहेगा, इसमें आपको अलग से कोई चार्ज नहीं रहेंगी। ठीक है जी, सेटलमेंट के लिए बात करूँ तो दोस्तों आप आगे जाके पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं, ठीक है, तो आप आगे जाके पीआर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के भी ऑप्शन वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, एज क्राइटेरिया की बात करूँगा आप इसके बाद दोस्तों मैं, तो एज क्राइटेरिया में ध्यान रखिएगा, आप 18 से लेके 50 ईयर्स यानी कि 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई इस कंट्री से है तो अप्लाई नहीं कर सकता या उस कंट्री से तो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें काफ़ी सारे सवाल अननेसेसरी में यही लोग पूछते रहते हैं, जबकि हमने ऑलमोस्ट हर वीडियो में चीज़ बता रखी है कि ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई। सारा काम ग्लोबली ऑनलाइन होता है, विदाउट इफ और बट के काम होता है दोस्तों। ठीक है जी, जिसने अपनी इच्छा से करवाना है वो अपनी इच्छा से करवा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर करके हमने बता दिया आपको। अब फ्रेंड्स इसमें बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सक्सेस रेट कितनी है। तो डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिए, सबसे पहले तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए दोस्तों। किसी भी कंट्री से हैं आपके पास एटलीस्ट 10th 12th, ठीक है, मिनिमम 10th आपके पास होनी चाहिए। बाकी कितनी भी आपने अच्छी क्वालिफिकेशन किया, आप ग्रेजुएट हैं, आपने PhD किया, जो भी किया है आपने, वो आपके लिए एक एड ऑन है, लेकिन मिनिमम आपको मैंने बता दिया है, यानी कि ECNR पासपोर्ट वाले ही सिर्फ इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उसमें बताना चाहूँगा आपको कि जो इसका प्रोसेस टाइम रहने वाला है, प्रोसेस टाइम भी काफ़ी फास्ट है। 2 महीने का इसका प्रोसेस टाइम है, यानी कि 60 डेज़ का प्रोसेस टाइम है, जो कि अगेन कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, आप जिस भी कंट्री से हैं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, 10th की मार्कशीट चाहिए आपको दोस्तों। बाकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट वगैरह सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ आपका बैंक बैलेंस स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी फ्रेंड्स। ठीक है जी, स्टेटमेंट में आपको तकरीबन 2 से लेकर 2500 यूरो तक आपको दिखाने पड़ेंगे, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए ही डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो बढ़िया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी जो प्रोफाइल में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता वहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट कराने की कोशिश की जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ओरिजिनल तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, आपके वीज़ा में भी चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी दोस्तों हम लोग करवाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको इंटरव्यू के लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम आपको कराएंगे। वीज़ा आपको मिल जाएगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है दोस्तों। जल्द से जल्द अप्लाई करें बिना टाइम को वेस्ट किए। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।